साथियों आज हम सभी जो है देखेंगे वोटर लिस्ट में आधार कार्ड मान्य यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बहुत बड़ा जो है राय दिया गया। उसमें बताया जा रहा है कि जो है आपका वोटर आई कार्ड बिना आधार का नहीं चल पाएगा, यानी कि आपको जो है वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बता दिया गया है। अगर यदि आप सभी का वोटर आई कार्ड है तो आपको आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। अगर यदि आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो आप उसे जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से लिंक कर पाएंगे। जैसे कि ऑफलाइन आप कैसे कर पाएंगे, तो आपको बूथ लेवल अधिकारी जो होता है आपका बीएलओ होता है, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा और अपने वोटर आई कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है वोटर आई कार्ड बचेगा, अन्यथा आपका वोटर लिस्ट से नाम को गायब कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी अपना वोटर आई कार्ड में आधार नंबर लिंक अवश्य करा लें, या तो अपने ऑनलाइन भी आप कर पाएंगे। वोटर इंफॉर्मेशन गूगल प्ले स्टोर जो है, आपको वहां पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वोटर एप्लीकेशन। वहां से उसमें जो है आपको एक रजिस्टर्ड आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसके बाद वहां से आप अपना वोटर आई कार्ड में आधार कार्ड को लिंक कर पाएंगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर भी लिंक कर पाएंगे। ठीक आधार कार्ड के जैसा ही आपका जो है वोटर आई कार्ड डाउनलोड होगा, प्रिंट होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। वहां से आप वोटर कार्ड को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और आधार कार्ड को लिंक करने भी कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। अगर इतना आप नहीं कर पाते तो अपने बीएलओ से संपर्क करें और वहां से अपना वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें, मोबाइल नंबर भी उसमें लिंक कर दे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत बाद में ना हो सकता है कि आपका वोटर कार्ड से नाम को हटा दिया जाए। इसलिए लिंक करना अनिवार्य। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सफाई दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो है आधार कार्ड के द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि जो है आपको वोटर आई कार्ड में आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी हां, सितंबर 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में पहचान के लिए प्रमाण पत्र के तौर पर आपका आधार कार्ड को मान्य कर दिया गया है। उसके माध्यम से जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बड़ा स्पष्टीकरण उनके द्वारा दिया गया है। खास करके बिहार में गहन पुनरीक्षण जो आपका चल रहा है, यानी कि एसआईआर, जिसको आप स्पेशल इंटीग्रेशन रिवीजन कहते हैं, यानी कि एसआईआर जो आपका चल रहा है, उसके लिए यह कार्य करना बहुत ही जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य सफाई दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है और कहा है कि मतदाता सूची में नाम शामिल रखने या तो संशोधित करने के लिए आवेदन करते समय पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए। बिना आधार कार्ड का जो है उसको स्वीकार ना किया जाए। इससे जो है अन्य दस्तावेज जैसे अतिरिक्त में आप दे सकते हैं 12वें वेद दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया, उसमें से कोई एक दस्तावेज आप सभी दे पाएंगे। ये 12वां दस्तावेज कौन कौन होगा दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, आपका मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सभी हो गया, आपका माता पिता का वोटर आई कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड हो गया। मतलब 12 दस्तावेज जो दिया गया है, एक वो लगाना है, एक आपका जो है आधार कार्ड लगाना ही लगाना है। पहचान का प्रमाण जो है आधार कार्ड को मतदाता सूची में जो है स्थापित करने के लिए वैध पहचान पत्र माना गया है। मतलब अब तो जो है निर्देश जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो आदेश दिया गया, उनका पालन चुनाव आयोग को करना पड़ेगा, ताकि जो है 100% जो है वहां पे सही और सही व्यक्ति का जो है नाम वोटर लिस्ट में रहे। नागरिकता का प्रमाण जो है आपका आधार कार्ड नहीं है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड जो है नागरिकता का निर्णायक प्रमाण हो सकता है, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजन नहीं है। इसका उपयोग केवल पहचान के सत्यापन के लिए किया जा सकता है। इससे यह सत्यापन होगा कि ये व्यक्ति जेन्युइन है, सही व्यक्ति है, ताकि जो है इसका वोटर आई कार्ड में 100% शुद्धिकरण किया जा सके। सत्यापन का अधिकार चुनाव आयोग के अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करने का पूरा अधिकार देता है, जैसे वे अन्य दस्तावेज की जांच कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड से जो है आदमी जेन्युइन पकड़ा भी जाता है, फिंगर वगैरह जो लिया जाता है। इस वजह से कानून का जो है अनुपालन करना जरूरी है। यह निर्णय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 की धारा 23(4) के अनुरूप जो है चुनावी रोल्स को प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के आधार पर उपयोग की अनुमति देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत बता दिया है कि आप सभी को जो है आधार कार्ड लेना ही पड़ेगा और उनको जो है लेकर के 100%
वोटर आई कार्ड में शुद्धिकरण करके जो है वहां पे आपको वेरिफिकेशन करना है। किसी का भी नाम बेवजह नहीं हटाना है किसी कारण से। कोर्ट ने जो है हाल ही में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची में पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या तो पुनरीक्षण के लिए या तो जो है आपका पहले से नाम है और आपने अभी तक मतलब जो है वोटर आई कार्ड में अगर यदि आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको करना अनिवार्य है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है बल्कि केवल पहचान के प्रमाण है। अधिकारियों को जो है निर्देश दिया गया है कि आप सभी को इसका लिंक करना जरूरी है। यह निर्णय खासतौर पर बिहार के विशेष एसआईआर जो चलाया जा रहा है तीव्र पुनरीक्षण एसआईआर के लिए, जहां पर पूर्व में आधार कार्ड को पहचान के लिए स्वीकार नहीं किया जा रहा था, अब वहां पे स्वीकार किया जाएगा। आइडेंटिटी के लिए आपका स्वीकार किया जाएगा। इसमें जो है मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता मिली है जो मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें आप सभी जो है मतदाता सूची में अपना आधार कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि नया नाम जोड़ना है, अपना आधार कार्ड में मतलब वोटर आई कार्ड में अपना जो है नाम में करेक्शन करना है, पिता के नाम में करेक्शन करना, उम्र में करेक्शन करना है, वहां पे जो है आपका पता में करेक्शन करना है, तो उसमें आपका जो आधार कार्ड को 100% माना जाएगा। यह पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन जो दिया है चुनाव आयोग ने उनको कि जो हम ऐसा ही करेंगे, आधार कार्ड को स्वीकार किया जाएगा और सही होने पर इसकी जो है जांच की जाएगी। यह आदेश बिहार के मतदाता सूची पुनरीक्षण में लागू किया गया है, लेकिन जो है इसके बाद भी कई अन्य राज्य में भी यह जो है महत्वपूर्ण जो है परसेंटेज बहुत कम है, अभी भी लिंक नहीं हुआ। जैसे कि पहले बताया क्या जाता था कि राशन कार्ड में जो है आप अपना आधार कार्ड को लिंक करें, बहुत सारे लोगों ने लिंक किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उसका राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जो है ऐसे लोग को भी जो है वोटर लिस्ट में शामिल करें जिनका नाम जो है छोड़ दिए गए हैं और जो आधार कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि आप अपना नया नाम उसमें जोड़ पाएंगे आधार कार्ड लगा के। और एक अन्य दस्तावेज आपको सहायक दस्तावेज के रूप में लगाना है और ऑनलाइन कर देना है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, अपने बीएलओ से भी करवा सकते हैं। इस फैसले से मतदाता सूची में आधार कार्ड की स्वीकृति बढ़ेगी और पहचान की प्रक्रिया जो है आसान हो जाएगा और सही व्यक्ति का नाम जो है वोटर लिस्ट में रहेगा। साथ ही वोटर लिस्ट में सुधार और पारदर्शिता में जो है कमी आएगी, मतलब जो है वहां पे सही होगा, गलत नहीं होगा किसी के साथ। चुनाव आयोग ने जो है चुनाव कराते समय विवाद और मतदाता नामांकन की प्रक्रिया को सरल और जो है अच्छे तरीके से बनाने के लिए यह निर्देश दिया गया है कि यह कार्य आपको करना पड़ेगा और ये जेन्युइन है भाई, करना भी चाहिए। आधार कार्ड को हालांकि आजकल के युग में जो है हर एक दस्तावेज में लिंक किया गया, जैसा कि आपका पैन कार्ड हो गया, आपका वोटर आई कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया। बिना आधार कार्ड का आपका कोई भी कार्य नहीं होने वाला है। चाहे आप कहीं भी जमीन खरीदने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप सिम कार्ड लेने के लिए चाह रहे हैं, चाहे आप नया गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, मतलब कि आप कुछ भी करना चाहेंगे वहां पे आपका आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा, वहां पे आपको लिंक करना ही पड़ेगा। अगर यदि आप सभी नहीं ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका वहां से नाम हटा दिया जाए, खास करके वोटर लिस्ट में से नाम हट जाएगा। इसलिए आप जो है श्योर हो जाइए कि अपना नाम को आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए। बाद में हो सकता है कि क्या प्रक्रिया सरकार लाती है, कैसे कैसे करती है और सारा दस्तावेज मांगा जा सकता है, इसलिए अभी जो है सतर्क रहें और अभी से ही अपनी तैयारी को मजबूत रखें। अगर यदि आप सभी भारत का नागरिक हैं, भारत में लगातार अगर यदि वोटिंग कर रहे हैं तो जो है आपका नाम जो है ना कटे, इसके लिए जो निर्देश दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन दिशा निर्देशों का जो है आप सभी पालन करें और अपने वोटर आई कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करें। यहाँ पे जो है जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम जो है कम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत गरीब हैं, जो है हमें जो है जानकारी नहीं थी, अगर इस तरह की बात आप सभी भविष्य में कहेंगे तो कई तरह की सुविधाएं जो है आपको नहीं होगा, कई तरह की सुविधा से आपको वंचित कर दिया जा सकता है और हो सकता है कि वोटर लिस्ट से आपका नाम जो है कट जाए। इसलिए आपको जो है जागरूक होना बेहद जरूरी है और यह बातें जो है हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से ना कटे। कम पढ़े लिखे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिहार में कहीं भी जो है रहते हैं, भारत में कहीं भी रहते हैं, हम पूरे भारतवासियों के लिए यह कहना चाहते हैं कि आप सभी अपना वोटर लिस्ट में अपना आधार कार्ड को अवश्य लिंक करें और अपना जो है
वोटर आधार कार्ड में भी जो अपना वोटर लिस्ट को लिंक अवश्य कर दे, ताकि आपका आधार कार्ड भी सही रहे और आपका वोटर आई कार्ड भी सही रहे। सभी लोग अमीर जो है नहीं है, मतलब गरीब अमीर इसमें नहीं देखा जा रहा, हर कार्य करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना बड़ा अमीर व्यक्ति हैं। अगर यदि अपने वोटर आई कार्ड में अपना आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो आपका नाम भी हटाया जा सकता है। अब बिहार में जो है एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है चालू हो चुकी है। एसआईआर की यानी कि प्रक्रिया जो है आपका वोटर लिस्ट की जांच प्रक्रिया, इसमें जो है आपने देखा होगा जो है बहुत सारे लोगों का नाम कटा। तो किसका नाम कटा? तो उसमें जिन व्यक्ति का उनका नाम कटा जो व्यक्ति इस धरती पर नहीं है, जो कि गुजर चुके हैं, उनका नाम हट चुका है। जो व्यक्ति आधार कार्ड से लिंक नहीं किया उनका नाम हट चुका है। जो व्यक्ति 2 जगह से नाम रखा था उनका नाम हट चुका है। इसलिए आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका नाम अगर यदि हटा है तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरा नाम हट गया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका नाम किस प्रकार से जुड़ेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जुड़ना भी बहुत आसान तरीका है। अपने बीएलओ से भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी आपका नाम को दोबारा जोड़ दिया जाएगा। आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड मांग लिया जाएगा और आपका नाम को वहां से जोड़ दिया जाएगा वोटर लिस्ट में। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लाभ आपको जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा, सारा लाभ आपको मिलता रहेगा। के दिशा निर्देशों का जो है आपको पालन करना है। हो सकता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। तो बिहार में जो है जब एसआईआर की प्रक्रिया जो है चल रहा था, 11 दस्तावेज लिस्ट में बनाई गई थी, अब तो 12 दस्तावेज कर दिया गया। एक दस्तावेज आपका आधार कार्ड हो गया। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको, ज्यादा कागजात आपको देने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। इसको लेकर के क्या हुआ है कि जो है इसमें बिहार में बहुत बड़ा जो है विवाद पैदा हो चुका है। लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का जो है एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, वह जो है बताया जा रहा है कि जब तक जो है इस बात को पूरी गहराई से नहीं समझेंगे तब तक जो है आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। आपके मन में जो सवाल चल रहा है, जो गलतियां आप कर रहे हैं, वह गलतियां आप नहीं करेंगे। इसलिए आपको जो है पूरी बात समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सोचते हैं कि जो है बहुत सारे लोग हम नहीं करेंगे तो मेरा बच जाएगा। नहीं बचेगा यार, जितना है सभी को लिंक करना ही पड़ेगा। और करने में कोई चार्ज नहीं ले रहा है भाई, आप करिए। और जो है अपना आधार कार्ड को कोई भी त्रुटि हो आधार कार्ड में, जैसे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, सबको आप सुधार कर पाएंगे। उसे सही कीजिए। एक नाम, एक पिता का नाम, एक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का अभी भी त्रुटि है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे पिताजी के वोटर लिस्ट में ये नाम है, मेरे पिताजी का जो है वोटर आधार कार्ड में ये नाम हो गया है, मेरा आधार कार्ड में मेरे पिताजी का दूसरा नाम है। बताइए भाई, इस तरह हो सकता है? आपको सुधार करना जरूरी है। घर में बैठे रहिएगा, कहीं नौकरी वगैरह लगेगा तो आपका ज्वाइनिंग वहां से नहीं मिलेगा। अब राशन कार्ड भारत में लगभग जो है 70 करोड़ से अधिक लोगों के पास मौजूद है। का जो लगता था कि जो है हमारे पास राशन कार्ड है, हम दिखा देंगे तो जो है हम भारत का नागरिक कहलाने लगेंगे। बिल्कुल नहीं। राशन कार्ड आपका भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है। उसके बाद देखा गया कि पैन कार्ड इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्ड था वह है आपका आधार कार्ड। लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो है के पास आधार कार्ड है। कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ लेने के लिए आपका आधार कार्ड बिल्कुल जरूरी होता है। उन सभी लोगों के पास आधार कार्ड मौजूद है। जो भारत के नागरिक हैं उनके पास भी आधार कार्ड मौजूद है। जो अन्य देश के नागरिक हैं उनके पास भी आधार कार्ड मौजूद है। मतलब सारे व्यक्ति लोग आधार कार्ड बना लिया गया, क्योंकि आधार कार्ड बनाने का प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान है। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट किया गया, आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है, क्योंकि आधार कार्ड कोई भी व्यक्ति बना सकता है। आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण है और यह कुछ भी नहीं है। मतलब इससे जो है आपकी भारतीय नागरिकता साबित नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आधार कार्ड में भी यह बातें जो है सुंदर और साफ अक्षर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहता है कि आपका जो है नागरिकता को साबित नहीं करता है, यह आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ आपका जो है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, पहचान के लिए है। आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसी आधार कार्ड को लेकर के इतना बड़ा घमासान मचा था कि सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई तारीखें जो है चली, कई डेट चला, कई आर्गुमेंट हुआ, और उसमें जो है आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि 11 दस्तावेज जो आपने लिस्ट तैयार किया है उसमें एक और दस्तावेज को ऐड कीजिए। मतलब 12वां दस्तावेज के रूप में आपको जो है आधार कार्ड को जो है शामिल करना पड़ेगा। और जो है चुनाव आयोग ने जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातों को माना और 12वें दस्तावेज के रूप में आपका आधार कार्ड को जो है वहां पे दिया गया महत्व। और आप जो है आधार कार्ड भी देख करके अपना
नाम वगैरह करेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को अपने दस्तावेजों में शामिल कर लिया, यानी कि अब जो है कुल मिलाकर 12 दस्तावेज हो चुका है। 11 था, 12वां में आपका आधार कार्ड आ चुका है। अब आप जो है 12 दस्तावेज जो बने हैं, इन दस्तावेजों के आधार पर आपको गन्ना फॉर्म भरना है, और उस गन्ना फॉर्म भर करके अब दस्तावेज में कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाना है, तो एक बार आप समझिए। जन्म प्रमाण पत्र, अगर यदि आप सभी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसे आप वहां पे लगा सकते हैं, तो आप इसे जो है दे सकते हैं। बहुत अच्छा दस्तावेज है, और जन्म का प्रमाण आपकी नागरिकता को साबित करता है। इसके बाद आता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट भी आपके नागरिकता को साबित करता है, वो भी आप सभी दे सकते हैं। यानी कि 2 ही ऐसे दस्तावेज हैं जो आप जो है भारतीय नागरिक हैं, इसकी नागरिकता को साबित करता है। वह है आपका जन्म प्रमाण पत्र, और दूसरा आपका है पासपोर्ट। इसके बाद आप कौन सा दस्तावेज दे सकते हैं, अगर आप किसी जाति विशेष से हैं तो आप जो है जाति प्रमाण पत्र बना के दे सकते हैं। तो यह जाति प्रमाण पत्र भी आप सभी दे सकते हैं। इससे भी आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं कटेगा, मतलब जाति प्रमाण पत्र भी वैलिड है माना जा रहा है। तो क्या आप इसे जो है दे सकते, जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए। नहीं बना है तो अब बना लिए हैं तो वह कभी भी इनवैलिड नहीं होता है। अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है तो वो दस्तावेज भी अगर आप देते हैं तो भी आपका नाम वहां से नहीं कटेगा। बहुत सारे दस्तावेज दिया गया है, उनमें से कोई 2 दस्तावेज आपको देना है, आपका नाम नहीं हटेगा। यह दस्तावेज, इन दस्तावेजों में से जो है एक दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, लेकिन 2 दस्तावेज मैंडेटरी है, और अगर आप इसे देते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। जो हमने आपको बताया, इन सारे दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज आपको वहां पे देना है, और एक आधार कार्ड तो आपका है ही, वो तो देना ही होगा, इसलिए 2 दस्तावेज हम आपको मैंडेटरी बता रहे हैं। इसके अलावे वैसे सभी व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास जो है 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, कुछ भी है पढ़ाई का, आप सभी जो है वहां पर ग्रेजुएशन का भी दे सकते हैं। कोई भी दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो आप दे सकते हैं, जो आपको जो है काम आएगा। आपका वोटर लिस्ट यदि है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे भी आप दे सकते हैं। आपके माता पिता का नाम है तो उसे भी दे सकते हैं। अगर यदि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसे भी आप दे सकते हैं। इसके आधार पर भी आपको नागरिकता और जो आपका लिस्ट है वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। अब जो दस्तावेज है, इसके अलावा वैसे व्यक्ति जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, वैसे व्यक्ति कौन से दस्तावेज देंगे, वो किसी भी बैंक का पासबुक भी दे सकते हैं, फोटोकॉपी भी दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का उनके पास अकाउंट खुलवाया हुआ है तो उसे भी दे सकते हैं, किसी भी तरह का सर्टिफिकेट उन्होंने लिया है तो उसे भी दे सकता है। आपका नाम नहीं कटेगा। पूरे भारत में कहीं भी आप रह रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो है, अगर यदि आपके पास LIC बॉन्ड पेपर है पॉलिसी का तो उसे भी आप दे सकते हैं। पूरे भारतवासियों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप जो है कोई भी दस्तावेज दीजिए, आपका नाम नहीं हटेगा। ये सारा दस्तावेज पर आपका आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है सेम नाम उस पर भी रहना चाहिए, कोई भी एक भी अक्षर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका नाम बचने वाला है। अगर आपने जो है कोई दस्तावेज दिया है उसमें नाम कोई और है और पॉलिसी में कोई और है तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यानी आपका आधार कार्ड से मैच खाना चाहिए आपका नाम वोटर आई कार्ड में, और आपने जो दस्तावेज दे रहे हैं उसमें भी, ताकि जो है वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। यानी कि आपको जो है गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कर लीजिए, सही कर सकते हैं। आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको समय दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत नाम आपका हटा दिया जा रहा है। जब हमारे पास ऑलरेडी जो है हमारा आधार कार्ड मौजूद है तो ये सभी जो है भ्रम की स्थिति है। आप भ्रम में जो है ना रहिए, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं, आपको इधर उधर दौड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कार्य जो है उनका है जो वेरिफिकेशन कर रहा है। आपको कहीं जाने आने की भी जरूरत नहीं है, खुद आपके घर तक जो है पहुंचेंगे वे लोग, अधिकारी लोग, वेरिफिकेशन के टाइम। तो आप जो अपना फॉर्म वगैरह, गन्ना फॉर्म अगर यदि देता है तो उसे आप लेकर के रख लीजिए भर करके, और वहां पे 3 फॉर्म आपको दिया जाएगा, एक फॉर्म आपको भर के वापस दे देना है, ताकि जो है आपका वहां पे सही रहे। अगर यदि आपका जन्म तिथि वगैरह कुछ भी त्रुटि है तो उसे आप सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन से सब कुछ होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको घबराने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपके लिए जो है अलग से एक वीडियो हम बना देंगे। 2003 के वोटर लिस्ट में जो है अंतिम SIR उस वक्त हुआ था, तो उस वक्त जो है जो भी व्यक्ति का नाम जो है 2003 के वोटर लिस्ट में है उनका नाम बिल्कुल भी नहीं कटेगा। आप उसका सूची को भी दे सकते हैं, आपके माता पिता का भी नाम है तो आप भी दे सकते हैं, आपका नाम भी वहां से नहीं हटेगा। कोई भी दस्तावेज अगर यदि
आपके पास नहीं है तो आप जो है 2003 का मतदाता सूची में जहां पे आपका पिता का नाम, आपका दादा का नाम, जिसका भी नाम है उसे दीजिएगा, तो वहां से आपका नाम नहीं हटाया जाएगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।